अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हुई जी सर्दियों की सौगात, बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। यकीन माने ये जितनी खूबसूरत और मज़ेदार सी नज़र आ रही है, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही टेस्टफुल सी बनकर तैयार होती है। तो सर्दियों का आगाज़ हो चुका है जी धीरे-धीरे, और ये बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे ले लिए मैंने हस्बे तौफीक और हस्बे ज़रूरत ड्राई फ्रूट। इनको ड्राई रोस्ट किया और इस तरह से चॉपर में डालने के बाद मोटा-मोटा सा चॉप कर लिया जी। पहले से ये सारे काम करने हैं, तो साथ ही यहाँ पे ले लिया एक टिन। आप परात में भी कर सकते हैं, प्लेट में भी कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। ये दोनों काम आपने पहले से ही करके तैयारी कर लेनी है। दूसरी तरफ से कढ़ाई ले ली, इसमें शामिल कर दिए 2 कप बेसन और 1 कप यहाँ पे इसके हिसाब से देसी घी जाएगा। जी हाँ, और साथ ही 5 से 6 इलायचियों को इस तरह से खोलने के बाद मैंने शामिल किया था। अगर आपको इलायचियाँ इस तरह से साबुत पसंद ना हो तो आप यहाँ पे पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में शामिल करने के बाद हमने अब भी बिल्कुल धीमी आंच पर इसकी भुनाई स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे ना मैंने देसी घी यूज़ किया था, तो आप यहाँ पे सिंपल घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑयल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। अच्छा, यहाँ पे देखना जी, हल्की धीमी आंच पे हमने भुनाई स्टार्ट करनी है। तकरीबन 1 से पौना 1 घंटा लगता है। तो इस तरह से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाना चाहिए। अगर आपका घी कम हो ना तो मज़ीद इसमें 1 से 2 चम्मच मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं। और बिल्कुल धीमी आंच पर भुनाई करेंगे ना तो ये बहुत लाजवाब बनेगा, क्योंकि तेज़ आंच पर इसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, वो वाली लुक भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने भुनाई की थी और तकरीबन 1 घंटा हो चुका है मुझे भुनाई करते हुए। और देखें ये इस शेप में आ चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है और बेहतरीन सी और बहुत ही मज़ेदार सी इस टाइम पे इसमें से खुशबू आ रही थी। तो ये हमारी भुनाई मुकम्मल हो चुकी है बेसन की। तो अब इसमें शामिल करेंगे हमने यहाँ पे चीनी ये पिसी हुई चीनी है और 1.5 कप चीनी है। अगर सादा साबुत चीनी लेंगे ना तो ये 1 कप चीनी की मेजरमेंट थी, यानी कि 2 कप बेसन, 1 कप घी और 1 कप चीनी जाएगी। तो पीसने के बाद चीनी 1.5 कप हो गई थी। तो इसकी ये शामिल किया है। चीनी शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट हमने मज़ीद इसकी बहुत अच्छी से बुनाई करनी है धीमी। इस टाइम पे मज़ीद धीमी आंच कर दीजिएगा, क्योंकि चीनी जलना स्टार्ट हो जाती। तो ये देखें जी, हमारी अब चीनी के साथ भी भुनाई हो चुकी है इसकी। इससे ये होगा कि चीनी का कच्चापन खत्म हो जाता है और टेस्ट बेहतरीन सा हो जाता है। तो साथ ही यहाँ पे ड्राई फ्रूट को शामिल किया है और ड्राई फ्रूट को सिर्फ हमने यहाँ पे मिक्स करना है। यहाँ पे आप अब इस टाइम पे आके फ्लेम को भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा नीचे दम वाली आंच का फ्लेम था तो मैंने ऑफ नहीं किया। तो यहाँ तक ये देखें बस मिक्स किया और हमारा अब ये टुकड़ी वाला बर्फी बेसन की बिल्कुल तैयार है। तो इस टाइम पे हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और पहले से तैयार किए हुए टिन में ये तमाम मिक्सचर को हमने शामिल करना है। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मज़ीद मैं इस तरह की आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ। और ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको टिन में शामिल कर दिया था, क्योंकि हमने टिन को ग्रीस करके रखा था। तो यहाँ पर ये ईजिली खुद ही फैल जाता है, हल्का हल्का सा आप इसको प्रेस करेंगे ना ईजिली ये सेट हो जाता है। और यहाँ पे देखें जी, इस तरह से मैंने स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छी तरह से इसको सेट कर लिया था। और जो हमने पहले से ड्राई फ्रूट को चॉप करके रखा था ना, थोड़े उसमें से मैंने बचा लिए थे, तो वो इस तरह से हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। अगर आप इस तरह से तमाम ड्राई फ्रूट को बीच में भी डाल सकते हैं और इस तरह से गार्निशिंग भी कर सकते हैं, तो इस तरह से इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तमाम ड्राई फ्रूट को शामिल करने के बाद हल्का हल्का सा अच्छी तरह से ऊपर प्रेस कर देंगे, क्योंकि ये बर्फ़ी है ना, तो जब हम इसकी कटिंग करें ना तो ये ऊपर से उतरे ना, यानी कि झड़े ना इसके ऊपर से। तो हल्के हाथों से इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ना, तो ये थोड़ी देर के बाद, यानी कि जो इसमें हमने घी शामिल किया वो जस्ट करने के बाद खुद ही इसके ऊपर सेट हो जाएगा। ये देखें जी, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, जमना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सर्दी हुई है ना तो ये ईजिली जम जाती है, बहुत जल्दी ये ठहर जाती है। तो तकरीबन 3 घंटे का इसको रेस्ट देंगे, लेकिन इससे पहले इसके ऊपर हमने छुरी की मदद से अच्छी तरह से कटिंग के निशान लगा देने, क्योंकि अगर बर्फ़ी एक बार जम गई ना तो इसको काटना और मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से इसके ऊपर हल्के हल्के से हमने कट के पहले से निशान लगा देने हैं, ताकि जब ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल जमकर तैयार हो जाएगी ना तो निकालने में इसकी आसानी रहेगी। तो तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं और देखें जी, हमारी बर्फ़ी बेहतरीन सी बनकर बिल्कुल तैयार है, लुक वाइज भी और खाने में। यकीन मानिए ये इतनी लाजवाब और टेस्टफुल बनी थी ना, कि अगर आपने इस तरह से मेरी रेसिपी को मेरे सेम मेजरमेंट के साथ ट्राई किया ना तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। क्रिस्पी भी होती है ऊपर से और सॉफ्ट भी होती है और खाने में इंतहाई लाजवाब सी होती है। तमाम रेसिपी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की है, तो यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।